क्या आपको पता है हम सब एक इतनी मैजिकल फोर्स के साथ बॉर्न है ना, जो टोटली हमारी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखती है। अगर आप लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं तो भी वो फोर्स आपके लिए काम कर रही है। अगर इस वक्त लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है ना, तो भी वो आपके लिए काम कर रही है। प्रॉब्लम पता है कहाँ हो जाती है? लोगों को ये पता नहीं होता है कि उस फोर्स को सही इस्तेमाल क्या करना है। जो लोग सक्सेसफुल है उन लोगों ने उस फोर्स को इस्तेमाल कर लिया है, और जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस फोर्स की ताकत को पहचान नहीं पाए हैं। और ये फोर्स सबके पास इक्वली बॉर्न है, किसी के पास कम नहीं है, किसी के पास ज्यादा नहीं है। और ये हमेशा आपके साथ में रहने वाली है। और इस फोर्स का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 की समरी की, फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको लिखा है नेपोलियन हिल जी ने। नेपोलियन हिल जी ने चैप्टर नंबर 12 में बात किया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ना बहुत सारे वीडियोस है, मैंने खुद ने अपने बहुत सारे चैनल पे बनाए हुए हैं। गो एंड वॉच इट, साइंटिफिकली वो कैसे काम कर रहा होता है, न्यूरॉन कैसे काम कर रहे होते हैं, मैं सबको टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वॉच इट आउट। कहने का मतलब यहाँ पे है, इस चैप्टर के अंदर सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे नेपोलियन हिल ये बोलना चाहता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो एक फर्टाइल लैंड की तरह है, एक ग्राउंड है, जहाँ के ऊपर आप जहाँ पे आप जो भी कुछ सीड सो करोगे ना, वो ग्रो हो जाने वाला है। यहाँ पे जिस प्रकार से आप हम जब खेती करते हैं, जब हमें कुछ प्रोडक्टिव खेती में उगाना होता है, तो उस लैंड को हम लोग नर्चर करते हैं, उस लैंड को हम लोग सींचते हैं, उस लैंड को हम लोग ध्यान रखते हैं और उसमें अपने पसंदीदा सीड्स डालते हैं, तभी जाके वो ग्रो होती है एक फसल के अंदर। सेम इसी प्रकार से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा होता है। अगर उस लैंड के अंदर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे, अगर आप उसको डायरेक्शन नहीं देंगे, अगर आप उसको वॉलेंटरली एक्शन देके उसमें कुछ बेटर प्रोडक्शन का नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा? वो जमीन सिर्फ बंजर हो जाएगी, वहां पे सिर्फ वीड उगेंगे, वहां पे सिर्फ एक ऐसी घासें उगेंगे जो कहीं भी किसी भी काम की नहीं होती है। बस इसी का तर्क यहाँ पे देते हुए नेपोलियन हिल जी ये बोल रहे हैं कि आपके सबके अंदर, आपके मेरे हम सबके अंदर सबकॉन्शियस माइंड को, ताकत को हमें हार्नेस करना चाहिए। लेकिन आधे लोगों को पता नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी पावर है, और आधे लोगों को पता नहीं है कि इसको कैसे हार्नेस करना है। तो वीडियो में आपके साथ में 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स देने वाली हूँ, जो डेफिनेटली लाइफ कोचिंग का बहुत पावरफुल टूल है। और हम लोग जो डेली रिचुअल्स की बात कर रहे होते हैं, उसमें अगर आप ये 5 कदम उठा लेंगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना सुपर 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 कंप्यूटर हो जाने वाला है। बट उससे पहले आपको बता देती हूँ इस चैप्टर की कुछ अच्छी बातें। इस चैप्टर के अंदर नेपोलियन हिल जो बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबसे बेस्ट आपको बता दूं, सबकॉन्शियस माइंड आपको जज नहीं करता है, आप सही है या आप गलत है वो कभी जज नहीं करेगा। आप सही है या गलत है वो आपकी कॉन्शियस प्रोग्रामिंग डिसाइड कर रही है, वो आपका थॉट्स जो आपके दिमाग में प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी नहीं बोलेगा कि ये अचीव करना मुश्किल है, या ये बहुत इजी हो जाएगा, या ये सही है या ये गलत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, एक आर्मी की तरह, जो हमेशा टिल एट द एंड तक आपके साथ लॉयल रहती है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरती से बात बता रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड, और यस, सबकॉन्शियस माइंड आपका दिन और रात काम करता है। दिन में जब आप उसको डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर्स, मतलब डायरेक्टली आप उसको सही तरीके से चैनलाइज कर रहे होते हैं, और रात में जब हम लोग सो रहे होते हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। आपको जो सपने आते हैं, आपको सपनों में जो आंसर्स आते हैं, आपका ऑन दैट रोड आपकी जो बॉडी सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, दैट इज द वर्क ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ओनली। वो सबकॉन्शियस माइंड ही है जो वहां पे काम कर रहा है। तो बेस्ट पार्ट, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। तो जब इतनी पावरफुल फोर्स आपके साथ अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट टू यूज इट टू हार्नेस इट फॉर द बेस्ट। इसी की चैप्टर में बात की जा रही है। और यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए हैं किस प्रकार से लोग सक्सेसफुल हुए सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। और आज की तारीख में ये बुक जब लिखी गई ना 1938 में, जब इसका फर्स्ट एडिशन आया था, तब यहाँ पे ये शायद कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता था। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे एविडेंस है, साइंस लिंक है, जहाँ पे लिटरली सबकॉन्शियस माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग किस हिसाब से काम करते हैं, किस प्रकार से ये इन्फानाइट इंटेलिजेंस को कनेक्ट करता है, किस प्रकार से आपको गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा होता है। उसके बारे में पूरा डिटेल वर्जन है। अगर आपको साइंस जाननी हो ना, तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा के वीडियोस आप सुनना शुरू कीजिए। वो न्यूरोलॉजिकली आपको समझा रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप किस प्रकार से ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर जब भी कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में सवाल उठाने का, अरे ये सब कुछ नहीं होता है, वो गो एंड वॉच डॉक्टर जो डिस्पेंजा। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट कोच, एंड ही इज वन ऑफ माई फेवरेट आप बोल सकते हैं मेंटर, जिनको हमेशा बहुत मजा आता है उनके साथ उनकी वीडियो सुन के, उनके कोर्सेज लेके, उनके कुछ भी ऑन दैट नोट, कहीं पे भी उनका कुछ भी अटेंड करके।
सो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चैप्टर में अलग अलग है, यहाँ पे जो बताया गया है डॉक्टर, यहाँ पे नेपोलियन हिल जो बता रहे हैं कि हमारे अंदर ना टोटल सेवन मेजर इमोशंस होते हैं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस किस प्रकार से काम करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करना है, सबकॉन्शियस माइंड को हैबिचुअल कैसे करना है, उसका एक ही तरीका है, दैट इज रिपीटेशन। आपको रिपीट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड वो अट्रैक्ट करेगा जो आपके इन्वायरमेंट में है। अब अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में हैं तो आप सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे, आप मनी अट्रैक्ट करेंगे, आप पीस अट्रैक्ट करेंगे, आप हार्मनी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट ऑल्सो, नॉट ओनली द पीपल, सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, लोगों के जो विचार है उनकी भी बात कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो अट्रैक्ट कर लेता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है एक डिजायर के ऊपर, और डिजायर अटैच विद इमोशंस। सबकॉन्शियस माइंड का जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना ट्रेन करने में, वो है आपका इमोशन। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, आप एफर्मेशंस कर रहे होते हैं, ऑन दैट रोड अपने गोल को आप जब भी कुछ कर रहे होते हैं, इमोशनली कनेक्ट होइए, बिकॉज द ड्राइविंग द फ्यूल फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड इज योर इमोशंस। आप इमोशनली उसके साथ जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही बात यहाँ पे ये कर रहे हैं। अब इस बुक में बहुत खूबसूरती से बताया कि 7 पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, डोमिनेंट मोटा मोटा, और 7 नेगेटिव इमोशंस होते हैं। अब आपको चुनना है कि उसके अंदर कौन सा आप इमोशन अपने दिमाग में रख रहे हैं। 7 पॉजिटिव इमोशंस जो बोल रहे हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव इमोशंस को आपको वॉलेंटरली डालना पड़ेगा। इट्स वेरी नेचुरल। हम लोग की जो प्रोग्रामिंग है, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लीजिए या हमारी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लीजिए, हम लोग बहुत नेगेटिव चीजों के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मम्मी ने बोला ना ये काम नहीं करना, तुरंत हम लोग वो काम करेंगे। हम लोग ये गलत चीज है, ये नहीं करना, हम लोग उधर अट्रैक्ट होते जाते हैं। फियर एंड ऑल दैट, नेगेटिविटी, ये सारे के सारे जो इमोशंस हैं, एंगर, ये सारे इमोशंस पे बाई डिफॉल्ट इंसान बिकॉज ऑफ द कॉन्शियस प्रोग्रामिंग वहां पे अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जॉर्डस से बोलूँ, नेपोलियन हिल जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव इमोशंस को वॉलेंटरी अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। कौन से हैं 7 इमोशंस? आपके इमोशंस है डिजायर, द प्रोमिनेंट इमोशन ऑफ डिजायर, इमोशन ऑफ फेथ, इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ सेक्स, इमोशन ऑफ एंथुसियाज्म, इमोशन ऑफ रोमांस एंड इमोशन ऑफ होप। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो 7 डोमिनेंट इमोशंस, और इन्हीं के प्रति आपकी सारी लाइफ में डिजायर्स जो होती है घूम रही होती है। नेगेटिव इमोशंस कौन से हैं? Emotion of fear, emotion of jealousy, emotion of hatred, emotion of revenge, emotion of greed, emotion of superstition and emotion of anger। तो ये 7 डोमिनेंट इमोशंस नेगेटिव होते हैं। अब आप देखिए कि आपके दिमाग में कौन सा इमोशन है। यहाँ पे नेपोलियन हिल जी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, अगर लाइफ बदलनी है ना, अपने विचार बदलिए, बिकॉज अल्टीमेटली विचार क्या है? विचार आपकी एक एनर्जी है। एनर्जी क्या है? एक वाइब्रेशन है। ठीक उसी प्रकार से जब रेडियो स्टेशन पे हम लोग जो ट्यून कर रहे होते हैं, रेडियो स्टेशन हम लोग जो वो सुन रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, वो गाने क्या है? एक विचार है, राइट? किसी का वो जो शब्द हमारे दिमाग में जा रहे हैं, वो शब्द हमारे कानों में जो जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रेडियो ट्रांसमिट में वाइब्रेशन ही हुई होगी, और उस वाइब्रेशन को हमने पकड़ते हैं, ट्यून करते हैं, हम लोग सुन पाते हैं। सेम चीज यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी चेंज करना है ना, तो आपको अपनी लाइफ के थॉट्स बदलने होंगे, अपनी लाइफ की वाइब्रेशंस बदलनी होंगी, अपनी लाइफ के इमोशंस बदलने होंगे। और आपके क्या डोमिनेंट इमोशन है, खुद आप चेक कीजिए, खुद अपने साथ बैठ के देखिए मैं दिन भर मेरे मेरे डोमिनेंट इमोशन क्या है। यहाँ पे बहुत खूबसूरती की एक आपको बात बताऊंगी, यहाँ पे कि यहाँ पे नेपोलियन हिल जो बोल रहे हैं कि हम सारे के सारे लोग है ना, भगवान जी से तभी प्रे कर रहे होते हैं जब हताश निराश हो जाते हैं। और तब भी हम प्रे पता है क्यों कर रहे होते हैं? हम प्रे कर रहे होते हैं क्योंकि हमें फियर होता है, हमें एक डर होता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल जब भगवान जी से प्रे करने जाते हैं ना, वो तब जाते हैं जब सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। और उस वक्त उनका डोमिनेंट इमोशन एक फियर होता है, उस वक्त उनका एक डोमिनेंट इमोशन एक हताशा होती है, निराशा होती है, अगेन एक होपलेसनेस होती है। उस टाइम पर अगर आप प्रेयर करते हैं ना, तो वो प्रेयर आपको बहुत बार करनी पड़ेगी, मेनी अ टाइम्स। और उस वक्त अपने इमोशंस भी देखिएगा, हाउ योर इमोशंस, राइट? उस वक्त आपके इमोशंस हो सकता है आप बहुत सारा प्रेयर कर रहे हो, लेकिन वो आंसर नहीं होगी, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक फियर की है, एक होपलेसनेस की है, एक डेस्परेशन की है। तो इसका उपाय करते हुए बोल रहे हैं कि आप जब भी प्रेयर करें ना, एक फेथ के साथ प्रेयर कीजिए, एक होपफुलनेस के साथ प्रेयर कीजिए, एक सरेंडर के साथ प्रेयर कीजिए, एक ग्रैटिट्यूड के साथ प्रेयर कीजिए। एक एक प्रेयर आप जब कर रहे हैं ना, एक फेथ के साथ कीजिए, क्योंकि फेथ और फियर दोनों एक साथ एक समय पे एक रूम में नहीं रह सकते।
सकते हैं, और आपको चुनना है कि आप फेथ को चुन रहे हैं, आप फियर को चुन रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस एक साथ एक टाइम पे नहीं रह सकते हैं। आपके दिमाग में एक टाइम पे एक ही इमोशन आ पाएगा, आपको सोचना है कि कौन सा डोमिनेंट इमोशन मुझे रखना है। तो यही इसी चैप्टर की खूबसूरती की बात यहाँ पे नेपोलियन हिल जी कर रहे हैं। और कमिंग टू द 5 पॉइंट्स, अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के आपको 5 इजी तरीके बता दूं। रेपिटेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, सबकॉन्शियस माइंड को हैबिचुअल में आपको डालना ही पड़ेगा। एक सिंपल सी बात बताओ, पता है जब हम लोग ब्रश करते हैं, सुबह सुबह ब्रश करते हैं, बच्चों को ब्रश करना की आदत डालना कितना मुश्किल होता है, बट वंस दे ग्रो अप, जब वो बड़े हो जाते हैं, इट जस्ट बिकम ऑटोमेटिक, वो एक रिचुअल बन जाता है। सेम इज द केस विद योर सबकॉन्शियस माइंड। इनिशियली आपको शायद थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा खुद को, इनिशियली शायद आपको ट्रेन करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी इतनी सारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। लेकिन एक बार जब हैबिचुअल हो जाएंगे ना, तो वहां से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का लाइफस्टाइल बदल देगा, लाइफस्टाइल बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 5 ऐसे सिंपल से स्टेप्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेन करने के लिए, एंड दे आर गिविंग 2000% रिजल्ट। हमेशा आपको 2000% रिजल्ट देंगे ही देंगे। तो नंबर 1 स्टेप, आपका जो भी गोल, हमने डेफिनेट डिजायर ऑलरेडी लिखा हुआ इस बुक के चैप्टर्स के अंदर, सेकंड नंबर चैप्टर के अंदर हमने लिखा डेफिनेट डिजायर होना चाहिए। उस डेफिनेट डिजायर को कहीं ना कहीं लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके गोल, आपकी डिजायर आपकी आंखों के सामने रहेंगे ना, तभी वो अचीव होने वाले। नहीं तो रोजमर्रा की मोनोटोनस जिंदगी में, रोजमर्रा की मीडियोकर जिंदगी में, रोजमर्रा के दूसरों के कामों में, रोजमर्रा की उलझनों में वो खो जाएंगे। अपने गोल को अपनी आंखों के सामने हमेशा रखिए। तो आज से अपना डेफिनेट गोल बना लीजिए 2025 के लिए, अपनी आंखों के सामने लिखिए। पहला कदम आपको जो उठाना है, डेली मेडिटेशन कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आधा आधा घंटा कीजिए, 5 मिनट, 3 मिनट से शुरू कीजिए। 3 मिनट अपने दिमाग को शांत कीजिए और देखिए कि क्या डोमिनेट इमोशन है, क्या सोच रहे हैं, आपका दिमाग क्या सोच रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है। क्योंकि जब आप उसको काम करेंगे ना, तही वहीं से आपका इनर वॉइस आने वाला है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस वहीं से आपको जवाब देगी। तो 3 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए। और इसमें आपको विचार को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक विचार से दूसरे विचार के पूरे लूप जो जाती है वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट सी देम एज अ स्क्रीन। जिस प्रकार से हम मूवी देख रहे होते हैं ना, अपने दिमाग की मूवी, अपने दिमाग की स्टोरी देखना शुरू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, रिपीटेशन आपको करना पड़ेगा और अफर्मेशन देना शुरू कीजिए अपने गोल के प्रति। सिर्फ ऐसा मत बोलिए, 5 बार एकदम खुशी खुशी बोलिए, आई एम सो हैप्पी, आई एम इनविंसिबल, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल, वॉट एवर थिंग आप जो भी बोलना चाहते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, और जो भी आपका गोल है वहां पे आप डाल सकते हैं। तो डेली एफर्मेशन दीजिए, फुल एनर्जी के साथ दीजिए। 5 बार जब आप उसको बोलेंगे ना, जोर से बोलिए, लाउडली बोलिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर करेगा। द इनर वॉइस इन योर माइंड, जो आपकी इनर वॉइस जो बैठी है आपके दिमाग में, आपको जज कर रही है ना, वो भी किसी की वॉइस है। उस वॉइस को रिप्लेस कीजिए खुद की वॉइस से। कौन सी वॉइस? एफर्मेशंस की। आप सक्सेसफुल हैं, आप इजिली सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, सक्सेस बस इजिली आ रही है। यूनिवर्स के आप ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, यूनिवर्स आपको पूरा कंस्पायर कर रहा है आपको अचीव करने के लिए। आपका माइंड सुपर कंप्यूटर है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो आप, जिसके ऊपर अपना माइंड आप सेट करें। ऐसे से एफर्मेशंस बनाइए अपने गोल के प्रति। थर्ड है, हर रोज 5 से 6 ग्रैटिट्यूड लिखिए, दिल से लिखिए कि किस चीज के लिए आप शुक्रिया करते हैं। रिमेंबर द प्रेयर। प्रेयर आपको फियर और या होपलेसनेस से नहीं कर रही है, प्रेयर आपको करनी है ग्रैटिट्यूड से। ट्रस्ट मी, धन्यवाद देना शुरू कर दो हर चीज के लिए, आपके पास वो चीज ऑटोमेटिकली आ रही है। ये मैग्नेटिक फोर्स है ग्रैटिट्यूड, आपकी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए। एंड राइट डाउन योर विजन। आपको यहाँ पे अपना विजन डेली लिखिए। आपने जब वो अचीव कर लिया, आपने वो जो गोल्स प्रेजेंट टेंस में लिखेगा, आप जो गोल अचीव कर चुके हैं, तो आपकी लाइफ कैसे बदल रही है। हर रोज लिखिए, हर रोज लिखिए। हर एक स्पोर्ट्समैन को उठा के देख लीजिए, हर एक किसी को भी देख लीजिए, दे विजुअलाइज देयर सक्सेस मेनी मेनी टाइम्स, ताकि जब एग्जैक्ट मोमेंट आता है ना, उनको पता होता है कि उनको क्या करना है, फिर वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उन्होंने इतनी बार प्रैक्टिस किया होता है दैट दे टेक द स्टेप एंड दे मूव फॉरवर्ड इट। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज प्लीज स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। आप एक्शंस लेंगे ना, वो मोमेंटम बनाएगा, वो मोमेंटम ही आपको लाइफ में सक्सेस बनाने वाला है। That's all for chapter number 12 summary. मिलती हूँ आपसे कल चैप्टर नंबर 13 की समरी में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, अपने चाहने वालों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे साथ जो बने हुए हैं, दिल से धन्यवाद आप सबके लिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह खंदानी। मिलती हूँ आपसे कल एक पावरफुल वीडियो में। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि आपके क्या टेक अवेज थे। आप इनमें से 5 में से भी अगर एक स्टेप भी उठाने वाले तो कौन सा स्टेप उठाने वाले 2025 में। टेक द टाइम, टाइम को अपने हाथ में पकड़ना शुरू कीजिए, रादर देन टाइम टेकिंग कंट्रोल ऑफ। सी यू टुमारो।